ब्रिगेड अपनी कार्गो बाइक पर सवार हो चुका है। सुबह 9 बजे से एम्स्टर्डम में ड्यूटी शुरू हो जाती है। 111 नंबर था, है ना? तुमने घंटी बजाई। चाहे बारिश हो, बर्फ गिरे या तूफान आए, हमें औजार पैक करके साइकिल चलानी पड़ती है। मौसम चाहे जैसा हो, हम ग्राहक के पास पहुंचते हैं। आखिरकार वो हम पर निर्भर होते हैं। फ्रांसिस फोरमैन और फिक्स ब्रिगेड के सह संस्थापक हैं। ये स्वैच्छिक तौर पर शुरू हुआ था, अब ये लोग यही नौकरी करते हैं। आज ये स्टूडेंट्स के एक साझा फ्लैट में जा रहे हैं। शुरुआती रूप से लग रहा है कि ये काम बड़ा होगा। मैं आपको यही दिखाना चाहता था। यहाँ नीचे छोर के पास आप साफ देख सकते हैं कि दरवाजे की चौखट में एक नीला हिस्सा है। इसका मतलब हवा यहाँ से आ रही है। यहाँ महसूस कीजिए। अगर आप यहाँ हाथ रखें तो हवा महसूस होगी। ये यहाँ ऊपर की ओर 16 डिग्री और यहाँ बस नीचे 5 डिग्री है। खिड़कियों से हवा आना आम बात है। नीदरलैंड्स के 3 में से 2 अपार्टमेंट का इंसुलेशन ठीक नहीं है। यहाँ दरवाजे का सील बस ढांचे से चिपका दिया गया है। काम चलाऊ और खराब काम है। यहाँ ठंडी हवा आपको परेशान नहीं करती? हाँ हाँ करती है, हमें हीटिंग चालू रखनी पड़ती है। और ये खिड़की कंक्रीट में बने छेद से ज्यादा कुछ नहीं है। उन्होंने बिना पुट्टी के खिड़की लगा दी और हमें सारा काम करना होगा। और भी ढेर सारा काम बचा है लीजा और मारिस्का के फ्लैट में। घर के दरवाजे की सील टूटी है और ऊर्जा बचाने वाले आधुनिक एलईडी बल्ब तो कमोबेश पूरे घर से ही लापता हैं। यहाँ कई चीजें सही हालत में नहीं है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये सब कैसे बदले। मैंने हाउसिंग एसोसिएशन से पूछा, लेकिन उनसे भी मदद नहीं मिली। नहीं, हमने उन्हें 3-4 बार फोन करके कमियां बताई। यहाँ पहले कोई और रहता था, लेकिन उन्होंने इंसुलेशन पर कभी ध्यान नहीं दिया। अब फिक्स ब्रिगेड इसका ध्यान रख रहा है। कम आमदनी वालों को ही अपॉइंटमेंट मिलता है। सर्विस मुफ्त है। कर्मचारियों को ईयू की फंडिंग से वेतन मिलता है। इस प्रोजेक्ट की तर्ज पर कई शहरों में ऐसी सेवाएं शुरू हो गई हैं। उनके ग्राहक भी अक्सर एक जैसे ही होते हैं। हमारे ग्राहक वो लोग हैं जिन्हें सहायता राशि मिलती है या फिर आर्थिक तौर पर वो किसी तरह से सरकार पर निर्भर हैं। कुछ विकलांग भी हैं। कुछ ऐसे हैं जिन्हें डच भाषा नहीं आती। अगर आप घर की कमियों के बारे में हाउसिंग एसोसिएशन को टूटी फूटी भाषा में बताएं तो आपको मदद नहीं मिलती। हम ऐसे लोगों की हमेशा सुनते हैं। अनुमान है कि करीब 7.5 लाख डच लोगों को ऊर्जा की कीमत चुकाने में संघर्ष करना पड़ रहा है। उसमें से कई फ्रांसिस और उनके सहकर्मियों की मदद लेते हैं। अकेले एम्स्टर्डम में ही उनकी 6 टीमें काम कर रही हैं। हमारे पास औजारों और सामानों की कमी है। महीने में एक बार की जगह अब हमें हर हफ्ते नया सामान ऑर्डर करना पड़ता है। लेकिन इससे साफ है कि हमारे टारगेट ग्रुप में लोगों की जरूरत कितनी बड़ी है। इन लोगों में प्रशासन के लिए भरोसा अक्सर कम होता है। ऐसे में फिक्स ब्रिगेड जैसा स्थानीय प्रोजेक्ट आमतौर पर बेहतर विकल्प है। फिक्स ब्रिगेड की अगस्त तक की बुकिंग फुल है। उनकी कामयाबी उन्हें बेहद व्यस्त रख रही है।